देखिए कोरोना के बाद काफी सारे जो लोग हैं वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने लग गए। तो देखिए काफी सारे जो लोग हैं वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, बिजनेस के साथ साथ ना एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो इंडिया के अंदर देखिए लगभग 22 करोड़ लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा रखा है, जिसमें से 40 to 45% जो अकाउंट है वो एक्टिव है, यानी कि लगभग 8 से 9 करोड़ लोग जो है वो शेयर मार्केट के अंदर एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम कोई भी शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें हमारी इनकम पर जो है वो टैक्स पे करना भी जरूरी होता है, उसकी रिपोर्टिंग करनी भी जरूरी होती है। आईटीआर के अंदर हम ये सोच लेते हैं कि अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए जब भी हमने हमारा डीमेट अकाउंट ओपन करवाया था तो वहां पर हमने हमारा पैन कार्ड दिया था, आधार कार्ड दिया, तो जो हमारा डीमेट अकाउंट है हमारे पैन कार्ड से लिंक है। हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी जा रही है। तो हमें हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम हमारी शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस को दिखाना जरूरी होता है। तो देखिए क्या हमें सारी इनकम पर टैक्स पे करना होता है, तो कुछ ऐसे कंडीशंस भी होती हैं, कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो हम हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखा सकते हैं, और शेयर मार्केट की इनकम पर जो भी टैक्स बन रहा है तो उसमें से हम टैक्स भी बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट की इनकम में हम कौन कौन से खर्चे दिखा सकते हैं, कैसे हम शेयर मार्केट की इनकम में ये खर्चे दिखाकर अपना जो है टैक्स बचा सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट में हम कौन कौन से जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनका क्लेम ले सकते हैं, हमारे प्रॉफिट में से उसको एडजस्ट कर हम अपना जो है वो टैक्स है वो बचा सकते हैं। तो देखिए अभी हमने बात करी थी कि इंडिया के अंदर सभी पर्सन जो है कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी जो है वो कमाना चाहते हैं, जिसके लिए वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। और शेयर मार्केट में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना वो एक ब्रोकर के थ्रू होती है। हम एक डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू, जैसे कि जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, काफी सारे ब्रोकर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर जो डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं सीडीएसएल या एनएसडीएल में, और हम जो हमारा शेयर मार्केट में वहां से ट्रेडिंग करते हैं। ब्रोकर देखिए हमसे हमारा पैन कार्ड लेता है अकाउंट ओपन करते टाइम, और हमारी जो भी ट्रांजेक्शन है ना शेयर मार्केट की, कैपिटल गेन्स की, नोट इंट्राडे और एफएनओ, कैपिटल गेन्स की यानी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो भी ट्रांजेक्शन है वो हमारे एआईएस टीआईएस में शो होती है। तो टैक्स देखिए हमें ना इनकम के ऊपर ही पे करना होता है। ऐसे नहीं है भी आप जितने शेयर बेचोगे या जितने खरीदोगे उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। हम जो वहां से इनकम कमाएंगे ना, इनकम जनरेट होगी, इनकम अर्न होगी, उसी के ऊपर टैक्स पे करेंगे। अगर कोई इनकम नहीं है तो कोई टैक्स नहीं पे करना। इनकम भी जो है नेचर के हिसाब से हमें पे करना है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट में देखिए अलग अलग इनकम्स होती है हमें, तो उस हिसाब से अलग अलग जो है वो टैक्स भी पे करना होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम की, कि शेयर मार्केट से हम कौन कौन सी इनकम अर्न कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वहां से हमें इनकम होती है, एफएनओ से इनकम होती है, कोई भी आईपीओ से हम जो है इनकम अर्न कर सकते हैं। अब आईटीआर के फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्म चूज करना है। शेयर मार्केट की कंडीशन में भी देखिए आप आईटीआर 1, 2, 3 अलग अलग फॉर्म जो है वो चूज कर सकते हो, वो डिपेंड करते हैं हमारी इनकम के ऊपर। तो उसके बारे में डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। देखिए शेयर मार्केट से ना काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम अपनी अर्निंग में दिखाकर ना अपनी इनकम को कम कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट कम करके अपना जो है टैक्स बचा सकते हैं। तो नेचर के हिसाब से ही अलग अलग जो है एक्सपेंसेस होते हैं जिनका हम क्लेम ले सकते हैं। देखिए कोई भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, आपने स्टॉक की डिलीवरी ली, आप उसे 12 मंथ के बाद बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको एक 1.25 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी, उसके अलावा एक 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन और मिलेगी ओवरऑल इनकम के ऊपर। उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट होगा ना उस पर आपको 12.5% जो है वो टैक्स पे करना होता है। अब हम एक्सपेंसेज कौन कौन से दिखाकर अपना प्रॉफिट जो है वो बचा कम कर सकते हैं। ब्रोकरेज, कोई भी ट्रांसफर चार्जेस लगे हैं, कोई भी स्टैंप ड्यूटी लगी है, कोई भी अदर डायरेक्ट ट्रांसफर एक्सपेंस लगे हैं ना, तो उन एक्सपेंसेस को आप क्लेम कर सकते हो अपने प्रॉफिट में से, जिससे कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपकी टैक्स की लायबिलिटी भी जो है वो कम हो जाएगी। नॉट एलिजिबल एसटीटी, डीमेट चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेज, ये आप जो है क्लेम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपने कोई भी शेयर की डिलीवरी ली, आप एक दिन से ज्यादा रखते हैं और 12 मंथ से कम टाइम
में उसे सेल कर देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। उसके ऊपर देखिए आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही मिलती है 4 लाख की, जो हमारी नॉर्मल स्लैब रेट है। उसके बाद जो भी इनकम होगी ना फ्लैट 20% आपको जो उस पर टैक्स पे करना होगा। अब इसमें कौन से एलिजिबल एक्सपेंसेस हैं? ब्रोकरेज है हमारी, कोई भी ट्रांसफर चार्जेस हैं, कोई भी स्टाम्प ड्यूटी है या कोई भी अदर डायरेक्ट ट्रांसफर एक्सपेंस है, उन्हें आप दिखा सकते हैं खर्चों में और अपना जो प्रॉफिट कम करके टैक्स बचा सकते हो। अब एक्सपेंसेस कौन से एलिजिबल नहीं है? कोई भी एसटीटी, डीमेट चार्जेस या कोई भी जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। उसके बाद देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी आपने सेम डे शेयर बाय करे ना, डिलीवरी नहीं ली आपने, उसी दिन ही वापस उसे सेल कर दिए मार्केट क्लोज होने से पहले, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसे देखिए एक ना स्पेक्युलेटिव बिजनेस एक्टिविटी माना जाता है और स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम में उसे काउंट करके ना हम एज ए बिजनेस उसे शो करेंगे, ठीक है। और उस पर जो टैक्स भी पे करोगे ना नॉर्मल स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग करोगे। नॉर्मल स्लैब रेट्स आपको पता है हमारी 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख ऐसे स्लैब्स चलती हैं। 5, 10, 15 से लेकर 30% तक हमें जो टैक्स पे करना होता है उन स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग आपने टैक्स पे करना है इनकम के ऊपर। और बिजनेस देखिए, हम बिजनेस करेंगे तो सभी एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे बिजनेस के। तो आप कौन कौन से जो एक्सपेंसेज हैं वो क्लेम कर सकते हैं? एसटीटी, ब्रोकरेज चार्जेस, सेबी टर्नओवर फीस, कोई भी स्टाम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, क्लियरिंग चार्जेस, जीएसटी लगी कोई भी आपको ये एप्लीकेबल है। डेप्रिसिएशन, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने अपना एक मान लीजिए अलग से ऑफिस बना रखा है ना, तो आप कोई भी लैपटॉप पर कर रहे हो ट्रेडिंग या कोई भी आप फर्नीचर यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो उससे उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। बिजनेस एक्सपेंसेस में आप दिखा सकते हैं। कोई भी इंटरनेट चार्जेस हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, कोई भी रेंट पे किया या कोई भी आपके फाइनेंस कॉस्ट लगी, आपने मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कोई लोन लिया, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया, वो भी इसमें डिडक्टिबल है। और भी कोई भी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हैं जो है एलिजिबल होंगे। नॉट एलिजिबल पर्सनल एक्सपेंसेस या कोई भी आपने पेनल्टी या फाइन पे की, इन्हें आप जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। अब बात आती है एफएनओ की। ये भी नॉर्मल बिजनेस इनकम ही काउंट होगी। स्लैब रेट के हिसाब से आपने टैक्स पे करना है। बिजनेस एक्सपेंसेस जो भी थे इंट्राडे वाले, वो सब भी जो आप यहाँ भी क्लेम कर सकते हो एफएनओ के अंदर। अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है, देखिए हम ना शेयर होल्ड करके रखते हैं तो कंपनी हमें ना हर साल एक डिविडेंड देते हैं। तो देखिए हमें जो भी डिविडेंड मिलता है ना उसे हम अदर सोर्स की इनकम के अंदर शो करते हैं और नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हमें जो है वो टैक्स पे करना होता है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर होगी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओवरऑल इनकम की बात कर रहा हूं मैं, सभी एड्स की मिलाकर। अगर कम है तो आपको डिविडेंड की इनकम पर टैक्स जो है वो पे नहीं करना होता। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज आप नहीं ले सकते, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट जो है आपने पे किया लोन के ऊपर, वो भी आपको यहाँ नहीं दिखाना। अब बात आती है आईपीओ की। कोई भी नई कंपनी लिस्टिंग होती है तो वो एक आईपीओ लॉन्च करती है। आप आईपीओ के ऊपर कोई भी इनकम कमाते हो, देखिए वो सेम रूल एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। वो सेम रूल के हिसाब से आपको जो है वो कंडीशन के हिसाब से जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब 87A की रिबेट कहाँ मिलेगी? ओल्ड टैक्स रिजीम में आप फाइल करोगे ना तभी आपको 87A की रिबेट मिलेगी। अगर आपकी इनकम ओवरऑल 5 लाख से कम होगी, 12,500 तक की आप जो रिबेट ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगी। न्यू रिजीम में तो देखिए 87A की रिबेट एप्लीकेबल ही नहीं है कैपिटल गेन्स के ऊपर। ओल्ड रिजीम में अगर आप फाइल करते हो तो आप क्लेम जो है ले सकते हो। वैसे देखा जाए 87A की रिबेट मिलेगी न्यू रिजीम में। 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है 60,000 की मिलेगी, लेकिन सिर्फ इंट्राडे एफएनओ और डिविडेंड की इनकम के ऊपर ही मिलेगी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो 87A की रिबेट है वो हम नहीं ले सकते न्यू टैक्स रिजीम में। देखिए हमारा यही सजेशन है कि आप जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, अपना फॉर्म AIS, TIS 26 ईयर जरूर चेक कीजिएगा। इन्हें चेक किए बिना आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। इनको हम चेक कैसे कर सकते हैं, हमारे पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पर कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, इन सब की वीडियोस जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो आप वो वीडियो देखकर हेल्प ले सकते हैं और अपना AIS, TIS कैसे चेक करना है आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। अपनी बैंक स्टेटमेंट जरूर देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कीजिए। हमेशा लीगल रहिए, लॉयल रहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, ताकि आप टेंशन फ्री रह सकें। आपका देखिए एक पर्सनल टैक्स कंसल्टेंट जरूर होना चाहिए कि कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो हम वहां पर टैक्स कैसे बचा सकते हैं, उन्हें ITR में कैसे शो कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपका एक पर्सनल टैक्स कंसल्टेंट जरूर होना चाहिए, ताकि आप टेंशन फ्री रह सकें, आपकी ITR भरने में आसानी हो सके। वो आपकी ITR जो है वो सही ढंग से फाइल कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसे और आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी और के भी काम आ सके। कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।